केंद्र सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री पोषण योजना प्रारंभ 29 सितंबर 2021 को। उद्देश्य सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना। अवधि 2021-22 से 25-28। नोट: ये योजना स्कूलों में मिड डे मील योजना का स्थान लेगी और पोषण उद्यानों को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री पोषण योजना 29 सितंबर 2021 को। निपुण भारत योजना 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शुरुआत की गई। पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। उद्देश्य छात्रों को आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने और अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। ये निपुण भारत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी, जिसके अंतर्गत जिसके कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल की स्थापना की जाएगी। 5 स्तर होंगे। निपुण भारत के कितने से 5 स्तर होंगे। इसका उद्देश्य उसे 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकता को पूरा करना है, अर्थात आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिकरण को सुनिश्चित करने एक सक्षम वातावरण बनाना, ताकि कक्षा 3 तक के प्रत्येक बच्चे को वर्ष 2026-27 तक पढ़ने लिखने और अंक गणित में वांछित सीखना की क्षमता प्रदान हो सके। निपुण भारत मिशन के तहत FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता कार्यक्रम चलाया गया। खेले भारत खिले भारत बच्चे के स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ भविष्य के लिए खेलों के महत्व को समझते हुए PAB 2020-21 में खेले भारत खिले भारत के तहत स्पोर्ट्स ग्रांट का प्रावधान किया गया है। PMB 2020-21 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा के तहत बजट का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS विद्यालय का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा विकसित एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय उपलब्धि क्या है? एक सर्वेक्षण कार्यक्रम जिसके तहत कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्रों को सीखने के स्तर का मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर हुए सर्वे को सभी राज्यों व संपूर्ण भारत के लिए मुख्य माना गया। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण विद्यालय का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा विकसित एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत कक्षा 3, 5, 8, कक्षा 10 के छात्रों की सीखने के स्तर का मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित की जाएगी। NAS का आयोजन संपूर्ण भारत में 12 नवंबर 2021 को किया गया। 2017 के NAS में राजस्थान ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा। अब नया फर्क देखना पड़ेगा सर्वे। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ 2008 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। मुख्य उद्देश्य नेशनल मीन्स कम मेरिट योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग दर को रोककर उन्हें कक्षा 12 तक अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करना। राज्य में उनकी कुल 5,471 छात्रवृत्ति स्वीकृत है। देय सुविधाएं 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 तक निरंतर। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जिनके अभिभावक की समस्त स्रोतों से आय 1,50,000 रुपये से अधिक न हो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इंस्पायर अवार्ड योजना भारत सरकार द्वारा 2009 से प्रारंभ है। इंस्पायर अवार्ड योजना 2009 से। ये योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित है। मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल से विज्ञान के विषय में कैरियर का चुनाव करने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने को प्रोत्साहित देना। देय सुविधाएं चयनित विद्यार्थी को 5,000 रुपये की राशि विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु देय होगी। माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय योजना 2008-9 में नेशनल स्कीम ऑफ इनिशिएटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। देय राशि 3,000 रुपये। FDR परिपक्वता 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर।
योजना का संक्षिप्त परिचय। माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राजकीय या अनुदानित विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं को प्रोत्साहन योजना। पात्रता: बालिका अनुसूचित जाति जनजाति एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नियमित अध्ययन करने वाली हो। बालिका गत सत्र में कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो। बालिका की आयु 31 मार्च को 14 वर्ष से अधिक एवं 16 वर्ष से कम हो। बालिका अविवाहित हो। पीएम ई विद्या योजना प्रारंभ 30 मई 2020 को ई विद्या योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अब बच्चे स्कूल में नहीं बल्कि घरों पर अपने टेलीविजन पर कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई कर सकेंगे, यानी घर भी पढ़ सके डाबरिया ई विद्या योजना के तहत। भारत सरकार ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 चैनल कार्यक्रम को विस्तार देकर 12 के स्थान पर 200 चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी। पीएम स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल योजना 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 134वें जन्म दिवस पर। पूरा नाम पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। बजट 1500 करोड़। मुख्य उद्देश्य स्कूलों का उन्नयन करना है। विभाग शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कुल स्कूल 14,500 स्कूल राजस्थान से 716 स्कूल हैं। ये मॉडल स्कूल होंगे जो देश के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित होकर पीएम स्कूल योजना में पढ़ाई आधुनिक परिवर्तनकारी व समग्र तरीके से होगी। इन स्कूलों में नवीनतम तकनीकी, स्मार्ट क्लासरूम, खेल खिलौने व आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान रहेगा। स्कूलों को विकसित करने का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। प्रवेश के लिए एक पारदर्शी कॉमन एडमिट टेस्ट होगा। नया ढांचा खड़ा करने की बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करेंगे। इन विद्यालयों की स्थापना हर ब्लॉक में होगी। ये विद्यालय प्री प्राइमरी से 12वीं तक होंगे, यानी पीएम श्री स्कूल में प्री प्राइमरी 12वीं तक है। ठीक है। स्टार्स योजना 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस। उद्देश्य भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना। मूल्यांकन परक नाम से राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई। संबंधित राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। योजना स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए, जिसमें से लगभग 3700 करोड़ रुपए की सहायता विश्व बैंक देगा। 200 करोड़ सरकार लगाएगी, 2000 करोड़। ठीक है। स्टार्स और स्टार दोनों योजना अलग अलग है। स्टार्स केंद्र सरकारी योजना और स्टार राजस्थान सरकार की योजना है। अब है राजस्थान वाली योजना है। स्टार्स तो केंद्र की थी, अब है स्टार जो राजस्थान की। जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक कोरोना काल में राजस्थान सरकार द्वारा स्टार लार एस लगावती केंद्र रही और स्टार है जड़ तक राज्य रही। पूरा नाम स्टार सेट टू एगमेंट रिजल्ट। उद्देश्य इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी कक्षा स्तर तक लाना। उसके लिए कोरोना के समय उत्पन्न गैप को दूर करने के लिए कार्य पुस्तिका वर्कबुक के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराना। विशेष तथ्य ये कार्यक्रम बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 के उपचारात्मक शिक्षण करवाया गया। पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करवाई गई। इसमें विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार ग्रेड बी व सी दिया जाता है तथा उनका स्तर पता कर उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। राजीव गांधी करियर गाइडलाइंस 6 फरवरी 2019 से। उद्देश्य रोजगारमुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9 से 12 के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार तथा करियर संबंधी मार्गदर्शन दिया जाता है। करियर संबंधी मार्गदर्शन कहाँ पे दिया जाता है? राजीव गांधी करियर पोर्टल। शुरुआत कब हुई? 6 फरवरी 2019 से। ठीक है। 9वीं से 12वीं कक्षा क्लास के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन 2022। 100 दिवसीय योजना 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 100 दिनों तक 14 सप्ताह आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को पढ़ाना सिखाना एकमात्र उद्देश्य रखा गया था। बैक टू स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ 21 जून 2021 को। इसके तहत शिक्षकों हेतु एक ब्रिज प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया गया। प्रमुख उद्देश्य नामांकन बढ़ाना तथा पलायन से बचाव। विशेष तथ्य
इसमें 2 महीने में कक्षा 3 से 8 के लिए ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया गया। शैक्षिक सत्र में प्रतिदिन 70 मिनट के लिए ब्रिज कोर्स हेतु समयावधि। विद्यार्थियों में शिक्षा की पकड़ मजबूत करने के लिए कक्षा 3 से 8 तक के लिए वर्कबुक वितरित किए गए। इसके तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। राज्य भर में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी द्वारा अध्यापन करवाना। साइकिल वितरण, साइकिल 7-8 में कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस वर्ग की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाएगी, मतलब ईडब्ल्यूएस को दी जाती है। ठीक है। नन्ही कली योजना, पहले साइकिल दी 7 में, अब 7 में नन्ही कली बना दो, 6-7 में नन्ही कली है। उदयपुर जिले के सभी राजकीय व पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को 1800 रुपये की सहायता। नन्ही कली कहाँ पे है? केवल उदयपुर में। ठीक है। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना, 7 में तो क्या दी? नन्ही कली बढ़ा के साइकिल दे दी। अब स्कूटी कब देंगे? स्कूटी घरों बाहर रागनी 12 स्कूटी कहाँ पर रागनी? 12। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10वीं व 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों को स्कूटी वितरित की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं जिन्होंने 2012-13 से कक्षा 10वीं और 12वीं में 70% अंक प्राप्त किए हो तथा उसके माता पिता आयकरदाता नहीं हो, छात्रा आगे अध्ययन कर रही हो, उसको दी जाएगी क्या? स्कूटी 12-13 में 75% से अधिक होना चाहिए। राजश्री योजना 1 जून 2016। राजश्री से 16 उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें शिक्षित। अब इसका नाम चेंज कर दिया राजश्री योजना का। 1 लाख रुपए दिए जाते हैं अब इसमें, पहले 50,000 थे। प्रारंभ 1 जून 2016 से बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें शिक्षित सशक्त बनाने के लिए सरकार ने राज्य में राजश्री योजना शुरू की गई है। राजश्री योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य देखभाल के लिए अभिभावक के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चरण ये सेम, ये अंतिम चरण में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। बेटी के जन्म पर 2500, फिर 1 वर्ष में और 2500, फिर 4,000, छठी में 5,000, पहले में 4,000, छठी में 5,000, 10वीं में 11,000, 12वीं में 50,000। जन आधार कार्ड अनिवार्य। ठीक है। बाल जिमन ठोका ना 8 काट दिया छोरा बाबला 8 मई 2008 में जिमन। इस योजना में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, स्थानीय कृष्ण भोज योजना भी कहा जाता है इसको, बाल जिमन को, स्वेच्छा से दी गई वित्तीय सहायता का उपयोग बालकों को अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराने, भोजन में गुणात्मकता सुधार करने और रसोई घरों के निर्माण के लिए किया जाएगा। बाल जिमन। आपकी बेटी, आपकी कितनी बेटियां हैं? आपके 4-5। परिचय, राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथमतः वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की है, जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, को लाभान्वित किया जाएगा। किसी आपकी बेटी में, आपकी बेटी कितनी है? 4-5 है। दे लाभ, कक्षा 1 से 8 के लिए पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को 2100 रुपये और 9 से 12 के लिए 25 रुपये। आपकी बेटी है तो पहले से 8वीं में पढ़ रही है तो 2100 देंगे, और 9वीं से 12वीं में पढ़ रही है तो 2500 देंगे। मुख्यमंत्री, हमारी बेटी, आपकी बेटी 4-5 है, हमारी बेटी 16 है, हमारी बेटी 15-16, हमारी बेटी गणी है, आपकी बेटी कम है। परिचय, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की सेकेंडरी परीक्षा में प्रत्येक जिले की 2 मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्रियान्वयन बीएसएफ द्वारा बालिका शिक्षा फाउंडेशन। पात्रता, 10वीं में अध्ययनरत सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त, न्यूनतम 75% करने वाली बालिकाएं प्रत्येक वर्ष राज्य में 67 बालिकाओं का चयन किया जाता है। संशोधन, सत्र 2018-19 में 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एक अनाथ बालिका एवं एक बीपीएल परिवार की छात्रा को भी इसमें शामिल किया गया है। अब ये सहायता 63+33 बराबर 132 छात्राओं को दी जाती है, मतलब एक बीपीएल की ले जाती है इसमें और एक और किसकी है? अनाथ, प्रत्येक जिले से
चयनित मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता 11-12 में अध्ययन हेतु 15,000 रुपये वार्षिक एक मुश्त प्रदान किया जाता है। 12वीं के 50, स्नातकोत्तर व्यावसायिक शिक्षा के लिए 25,000 रुपये, पुस्तकें और स्टेशनरी यूनिफॉर्म के लिए। 11-12 में व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु आवश्यक समस्त शुल्क, विद्यालय, कोचिंग, प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी, छात्रावास आदि को भुगतान संबंधी व्यय 1 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष किया जाएगा। कक्षा 12 के 50, स्नातकोत्तर के लिए 2 लाख अतिरिक्त संस्था, खेल, विद्यालय, छात्रावास के लिए। क्लिक योजना पहले थी स्टार, अब है क्लिक। क्लिक करते 17 खतरा है भाई। क्लिक 17 खतरा। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज 6 से 10 तक की कक्षाओं के लिए। परिचय राजकीय। क्लिक कहाँ पे है? 6 से 10वीं तक है। राजकीय विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RKCL के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्रों के सहयोग से स्वैच्छिक व सब वित्त पोषण आधारित कंप्यूटर क्लिक योजना शुरू की। मीना राजू वंश। मीना 21-22। मीना कितने साल की है? 21 साल की। और राजू 22 का। मीना 21-22। समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक उच्च विद्यालयों की बालिकाओं व बालकों में जीवन कौशल, जेंडर समानता पर समझ हेतु मीना राजू गार्गी मंच के माध्यम से सत्रों गतिविधियों किशोर मेलों का संचालन किया जाता है। अध्यापिका मीना राजू है, इतनी अध्यापिका है, मतलब दोनों बराबर है। ब्लॉक स्तर पर प्रारंभिक एवं माध्यमिक राजकीय विद्यालयों की अध्यापकों का विभिन्न विषय वस्तु पर क्षमता अभिवर्धन एवं शिक्षकों को जेंडर संवेदी संकेतकों पर अभिमुखीकरण। अध्यापिका 21-22 ब्लॉक स्तर पर होती है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा, ये भी 21-22 में, यानी मीना राजू अध्यापिका और लक्ष्मीबाई तीनों चारों 21-22 में ही। 6 से 12वीं बालिकाओं आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी लक्ष्मीबाई योजना कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए, ठीक है। 2021-22 में विद्यालय में बच्चों हेतु सुरक्षित वातावरण निर्माण 21-22 में। समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं हेतु सुरक्षित विद्यालय हेतु मानक सूचकांकों पर अभिमुखीकरण एवं वातावरण निर्माण। मिड डे मील योजना प्रारंभ। मिड डे मील कार्यक्रम एक केंद्रीय योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू की गई। सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यू आधारित पका व गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय अनुदानित स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित शिक्षा गारंटी योजना AIENCLP मदरसा आदि में संचालित है। मुख्य उद्देश्य विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना, सीखने के स्तर को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना। मिड डे मील कार्यक्रम का बहुउद्देशीय कार्यक्रम है तथा राष्ट्र की भावी पीढ़ी के पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ है। सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य। कोरोना काल में पके हुए भोजन के स्थान पर कॉम्बो पैकेट वितरित किए गए। अन्नपूर्णा दूध योजना दूध आई भाई 18 20-18 दूध आया भाई 2 जुलाई 2018 से सप्ताह में 3 दिन दूध वितरण। पहले से 5वीं के लिए 150 ml और 6ठी से 8वीं के लिए 200 ml। अब पूछ ले प्रतिदिन दूध कब शुरू हुआ? तो 1 सितंबर 2018 से। जुलाई में तो 3 दिन के लिए, जबकि सितंबर में प्रतिदिन दूध। कल्प कार्यक्रम, कल्प क्या है? क्लिक तो 17-18 में था, किंतु कल्प 4-5 में, ठीक है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम कल्प का आयोजन 2004-5 में। उद्देश्य नवाचार के रूप में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से प्रारंभ है। अब है बाला कार्यक्रम, बाला बाइंडिंग एज लर्निंग एड। बाला कार्यक्रम 12-13 बाला 12-13 बाला 12 में
12-13 में मुख्य उद्देश्य क्या है? एक बालक की अधिगम से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति विद्यालय परिसर में पूर्ण हो, जिससे बालक स्वयं करके ज्ञान को प्राप्त करे। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो, इसके लिए बाला कार्यक्रम 2012-13 में। ठीक है। अब 2021-22 में क्या है? मीना, राजू एवं गार्गी मंच, अध्यापिका मंच, लक्ष्मीबाई, आत्मरक्षा और सुरक्षित वातावरण भी बच्चों के लिए बनाना है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना 2022-23 में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिवस पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध कराया जाता है। अपनी लाडो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं के कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर जागृति फैलाने की महत्वपूर्ण पहल है। राज्य के समस्त जिलों में सभी राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम मनाने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं को विद्यालय में जोड़ने, ठहराव सुनिश्चित करने, गुणवत्ता शिक्षा एवं कोविड-19 से बचाव हेतु इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विद्यालयों में एक रैली आयोजित की जाएगी एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। यानी अपनी लाडो ने भाई रैली काट फिर घर लेना हो जान। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत क्या है? अपनी लाडो योजना चल रही है, जिसके तहत एक रैली निकल जाएगी स्कूल के बच्चों के द्वारा। बालिका छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजना, गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में, गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में बालिका छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के लिए योजना है। गार्गी 1998 में लाभान्वित समस्त वर्ग की छात्राएं। पात्रता, वे सभी बालिकाएं जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान में कक्षा 10 में 75% या इससे अधिक हो, देय राशि 6,000 रुपये, एक प्रशस्ति पत्र कक्षा 11 में 3,000 और 12वीं में 3,000, यानी 2 बार दिया जाता है। बसंत पंचमी को वितरित किया जाता है। पुरस्कार जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार 98 में, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन 2008-9 में समस्त वर्ग की छात्राएं हैं। इसमें वे सभी बालिकाएं पात्र होगी जिसमें RBSC में कक्षा 12वीं में 75 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए, देय राशि एक प्रशस्ति पत्र 5,000 रुपये। मतलब गार्गी पुरस्कार तो 10वीं में दिया जाता है, जिसमें 11वीं 12वीं में पैसे दिए जाते हैं। और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन ये जो 12वीं में बालिका 75% से अधिक अंक प्राप्त करती है तो उसे 5,000 रुपये प्रशस्ति पत्र। इंदिरा प्रियदर्शनी 11 में, इंदिरा 11 सभी वर्ग की छात्राएं 10वीं 12वीं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त बालिकाएं तथा न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। संस्कृत पर्ची, माध्यमिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत सामान्य वर्ग SC ST OBC SBC EWS की ऐसी बालिका जिन्होंने बोर्ड की 10वीं 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, दे 10वीं में उत्तीर्ण छात्रा को 75,000, 12वीं में उत्तीर्ण छात्रा को 1 लाख वह स्कूटी दी जाती है। 10वीं में तो इंदिरा योजना के तहत जिले में प्रथम आने वाली को 10वीं में 75,000 दिए जाते हैं और 12वीं में 1 लाख वह स्कूटी दी जाएगी। और कक्षा 12वीं में कला विज्ञान वाणिज्य वर्गों में अलग अलग सब हुआ। कला वास्ते अलग हुई, विज्ञान वास्ते अलग हुई, वाणिज्य वास्ते अलग हुई। संशोधन, इस योजना के अंतर्गत अब कक्षा 8 में भी जिला स्तर पर प्रथम आने वाली बालिकाओं को 40,000 रुपये दिए जाएंगे। समान अंक आने पर 1 से अधिक बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 2017-18 में इस योजना का नाम पद्माश्री योजना कर दिया गया था, परंतु 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस के अवसर पर इस योजना का नाम पुनः इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी 11-12 में। कस्तूरबा गांधी STDR योजना 2007-8 में लाभान्वित वर्ग, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियमित अध्ययन करने वाली छात्राएं। पात्रता, 10वीं में न्यूनतम 50% उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा, कक्षा 12वीं में 75% अंक प्राप्त कर स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत करने वाली पात्र छात्रा। दे 2,000 रुपये STDR 5 वर्ष की अवधि दे होंगे। 4,000 रुपये की STDR 3 वर्ष की अवधि के लिए। 2,000 लोगे तो 5,000 मिलेंगे और 4,000 लोगे तो 3,000 मिलेंगे।
यानी इसमें 5 दूनी 10,000 और 12,000, मतलब सर्वाधिक रुपये 3 वर्ष वाले में मिल रहा है। कस्तूरबा गांधी कब है? 7-8 में। कस्तूरबा और गांधी दोनों साथ साथ चलते थे, यानी 7-8 में। ठीक है। संक्षिप्त पर्ची। राज्य में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधि जमा राशि STDR प्रदान की जाएगी। कक्षा 10 में न्यूनतम 50% अंकों को उत्तीर्ण कर राज्य के विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्राओं को 2,000 रुपये की STDR 5 वर्ष की अवधि के लिए दे। 12वीं में 50% अंक प्राप्त कर किसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में अध्ययन करने पर 4,000 रुपये STDR 3 वर्ष की दे। यानी 10वीं के लिए तो 10वीं के बाद तो 4 वर्षों के लिए, ठीक है, नहीं 10वीं के बाद 5 वर्षों के लिए और 12वीं के बाद 3 वर्षों के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन भी करवानी है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ये योजना 2 स्तर पर चलाई जा रही है। चयन प्रक्रिया। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ 17-18 में। कक्षा 1 से 5 तक की बालक बालिकाओं को 10 रुपये प्रतिदिन उपस्थिति पर दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2 स्तर पर है। एक तो पहले 8वीं में जो पहले से 5 बच्चा आता है और वास्ते 10 रुपया एक उपस्थिति वास्ते, और जो 6ठी से 8वीं के लिए आते हैं उन्हें 15 रुपये। पहले से 5 के लिए 10 रुपये, 6ठी से 8वीं के लिए 15 रुपये। पात्रता। 1 किमी की दूरी में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर कक्षा 1 से 5 के लिए 10 रुपये। 2 किमी की दूरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर कितने रुपये? 15 रुपये। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 7-8 में, 2007-8 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 9वीं से 12वीं के लिए भी है। ठीक है। ये कब की थी? इसमें कोई फिक्स डेट नहीं दी हुई। ठीक है। 7-8 की होगी दोनों। उसमें तो पहले से 5 के लिए 10 रुपये और 6ठी से 8वीं के लिए 15 रुपये। 9वीं से 12वीं की बालिकाओं के लिए लाभान्वित वर्ग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली वे बालिकाएं जो राजकीय विद्यालय में 9 से 12वीं में अध्ययनरत हो। पात्रता। इन बालिकाओं के निवास स्थान से अध्ययनरत विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक हो। न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है। साइकिल योजना का ना लाभ लिया हो। दही सुविधा। इन बालिकाओं को 20 रुपये प्रति बालिका प्रति अध्ययन दिवस अथवा विद्यालय जाने का वास्तविक किराया जो भी कम हो। बोर्ड RBSC द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति क्या है पूरी देख लेते हैं। 10वीं कक्षा में 15 छात्रों 10वीं कक्षा में प्रथम 15 छात्रों को 400 रुपये 2 वर्ष तक। प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम 10 छात्रों को प्रति माह 400 रुपये 2 वर्ष तक। 12वीं कक्षा में प्रथम 10 छात्रों को प्रति माह 500 रुपये, 15 को 400 रुपये, 10 को 400 रुपये। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रथम 5 छात्रों को 500 रुपये 3 वर्ष तक। राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा। पात्रता। कक्षा 10वीं में अध्ययनरत बालक 11वीं में 50% अंक से उत्तीर्ण हो। प्रथम पर 4,000 और द्वितीय पर 2,000। कुल 19 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा। ये परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होती है। प्रथम स्तर पर RBSC द्वारा ली जाती है, जिसमें 234 बालकों का चयन किया जाता है। पात्रता। 10वीं में अध्ययनरत तथा 11वीं में 55% अंकों से उत्तीर्ण हो। द्वितीय स्तर पर यह परीक्षा NCERT द्वारा ली जाती है। प्रथम स्तर पर 234 विद्यार्थी भाग लेते हैं। इसमें चयनित को पैड करने तक प्रतिमाह PhD करने पर प्रतिमाह 500 रुपये दिए जाते हैं। ये तो अच्छी सुविधा है ना भाई। जो NCERT के तहत भाग लेता है उसको PhD करने तक 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। वर्तमान में 2017-18 में जारी किए गए पुरस्कार। राज्य सरकार द्वारा एक शिक्षक को शिक्षा रत्न पुरस्कार कब शुरुआत हुई? 2017-18 में 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। शिक्षा रत्न पुरस्कार देते हैं। राज्य स्तर पर एक छात्र को कला संकाय रत्न पुरस्कार 51,000। खेल रत्न पुरस्कार एक छात्र को 51,000 रुपये। एकल एवं द्विपत्री योजना
एकल द्वि द्वि 12-13 10वीं में 15 छात्राओं को 21,000 रुपये प्रति छात्रा। राज्य स्तर पर 10वीं और 12वीं में छात्राओं को 31,000 रुपये प्रति छात्रा। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रमुख संस्था बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान RBSC। 1957 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? RBSC की। ये देख लो इधर 19 लिखा हुआ है, यहाँ 57 लिखा हुआ है। सिद्धि भौती कर्मजा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मुख्यालय अजमेर में। आदर्श वाक्य सिद्धि भौती कर्मजा। 23 सितंबर 1952 को केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार परीक्षा प्रणाली को समीक्षा और सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। कब हुई? 4 दिसंबर 1957 को। जुलाई 1960 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पंजीयन करवाया गया। 57 में स्थापना हुई जयपुर में। 61 में मुख्यालय अजमेर आ गया। एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष व पदेन सदस्य 7 होते हैं, जिसमें एक उपाध्यक्ष और 6 पदेन सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य 7, जिसमें से एक महिला होगी। राज्य सरकार द्वारा 17, विधानसभा द्वारा 2 और सहवर्ण और सहयोजी सदस्य 2, कुल बनाकर 36 सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार बोर्ड में कुल 36 सदस्य हैं, लेकिन राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल श्री जवाहरलाल मिश्र ने 2018 में 5 नए सदस्यों को शामिल किया, जैसे 41 सचिव सहित 42 हो गए। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष बाद के पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। उपाध्यक्ष के प्रधान सदस्य होता है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा RBSC के प्रधान उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष, प्रधान उपाध्यक्ष, निदेशक, उपाध्यक्ष को निदेशक कहा जाता है। सचिव RS स्तर का अधिकारी होता है। बोर्ड सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सचिव बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। सचिव कार्यकारिणी की बैठकों का संचालन करता है। बैठक के मुख्य मुद्दों का निर्धारण करता है। बैठक में विभिन्न विषयों पर सचिव सुझाव दे सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। बैठक RBSC की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। फरवरी मार्च में बोर्ड की वार्षिक बैठक होती है। बैठक में गणपूर्ति 1/3 सदस्य होने पर मानी जाती है। विशेष बैठक के लिए कार्यकारिणी के 1/3 सदस्यों की लिखित अभियाचना आवश्यक होती है। करियर परामर्श सामग्री राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित करियर परामर्श सामग्री 2014 से 4 प्रकार की मार्गदर्शिका प्रदर्शित की जाती है। दिशा शैक्षिक एवं व्यावसायिक अध्ययन सामग्री, गार्गी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना मार्गदर्शिका, प्राइम निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मार्गदर्शिका और दृष्टि रोजगार अवसर मार्गदर्शिका। ये 4 किताबें किसके द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? दिशा, गार्गी, प्राइम, दृष्टि। दिशा, गार्गी, प्राइम, दृष्टि। दिशा, गार्गी, प्राइम, दृष्टि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित करियर परामर्श सामग्री है। 2014 से प्रकाशित हो रही है लगातार। RBSC की आधिकारिक हिंदी व अंग्रेजी है भाषाएं। बोर्ड ने विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सूचनाओं से बोर्ड जनरल नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन करती है। बोर्ड कौन सी त्रैमासिक पत्रिका? अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के अधीन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग तथा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की परीक्षा पर लागू होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर 1950 में। 1997 में निदेशालय कब बना? 50 में बना। माध्यमिक पूछो और प्रारंभिक पूछो दोनों ही कहाँ पे? बीकानेर में ही। 1997 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग किए गए। 50 में स्थापना हुई। 1997 में अलग अलग किए गए और 1 जनवरी 1998 से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। 97 में अलग किए गए और 98 से अलग कार्य कर रहा है। निदेशालय के प्रमुख निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कई अनुभाग हैं जो विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति, प्रकाशन, शाला दर्पण, लेखा अनुभाग, कंप्यूटर अनुभाग, भाषा अनुभाग। प्रमुख कार्य माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं प्रबंधन, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न आंकड़ों का संकलन करना, विभिन्न छात्रवृत्तियों का वितरण
शिविरा पत्रिका का प्रकाशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा शिविरा पत्रिका चलाई जाती है। नया शिक्षक पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन नया शिक्षक और शिविरा दोनों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा। विभिन्न भाषाओं में प्रोत्साहन व विकास भाषाई अल्पसंख्यक अनुभाग उर्दू गुजराती पंजाबी सिंधी विषयों के पठन पाठन की सामग्री तैयार करना। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बंडल जयपुर में राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड मुख्यालय जालंधर उंगरी जयपुर में। RSTB एक पंजीकृत संस्था है। पंजीयन टेक्स्ट बुक 73 में 29 दिसंबर 1973 को कार्यारंभ 1 जनवरी 1974 को। उद्देश्य विद्यार्थियों को न्यूनतम मूल्य पर पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना। यह संस्था न लाभ न हानि न प्रॉफिट न लॉस के सिद्धांत पर कार्य करती है। जितनी जरूरत होती है उतने पैसे लेती है। ठीक है। कक्षा 1 से 12 तक पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण 1974 से 2010 तक राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण करता है, परंतु 29/9/2010 से RSTB कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण करने लगा। 1974 से 2010 तक तो क्या करता था, पहले से 8वीं, किंतु 2010 से 9वीं से 12वीं कक्षा 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम RSCRT निर्धारित करती है, जबकि 9 से 12 का पाठ्यक्रम निर्धारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। अच्छी बात है। कक्षा पहले से 8वीं का निर्धारण कौन करता है? पहले से 8वीं के लिए RSCRT करती है, जबकि 9वीं से 12वीं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य है। अलग अलग कार्य, पहले से 8वीं के लिए RSCRT और 9वीं से 12वीं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। क्या बनाता है? पाठ्यक्रम बनाता है कि अभी बच्चों को ये पढ़ना है। राजस्थान पाठ्यक्रम बोर्ड का संगठन 2 स्तर है। निष्पादन परिषद सभापति शासन सचिव स्कूल शिक्षा परिषद कुल सदस्य 9। कार्य का संचालन कार्यकारी समूह कार्य नियम लागू करना। निष्पादन परिषद क्या करती है? नियम लागू करती है। और शासी परिषद अध्यक्ष शिक्षा मंत्री कुल सदस्य 12। कार्य का संचालन प्रशासनिक अधिकारी कार्य नियम का निर्माण। प्रबंधन RSTB का कार्य प्रमुख रूप से 5 अनुभागों में विभाजित है। प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अनुभाग, पुस्तक उत्पादन अनुभाग, शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग, वितरण अनुभाग। RSCRT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग RSCRT नवंबर 1975 को बनी है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उद्बुद्धीय धव समनस संकाय उद्बुद्धीय धव समनस संकाय ये इसका ध्येय वाक्य है। स्थापना 11 नवंबर 1978 को मैरोतर समिति की सिफारिश पर उदयपुर में की गई। पहले इस संस्थान का नाम SIERT था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम RSCRT किया गया। RSCRT एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है क्योंकि शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में प्रयास सभी स्थानों को इसमें समाहित कर लिया गया, मतलब अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। कौन? RSCRT। शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में प्रयास सभी स्थानों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। RSCRT संस्थान का ढांचा शासी परिषद, शासी मतलब शिक्षा मंत्री। ठीक है। शासी में कौन होगा? शिक्षा मंत्री होगा। शासी शिक्षा मंत्री। कुल सदस्य 25। निष्पादन परिषद सभापति प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग। सदस्य निदेशक नहीं, सदस्य सचिव। सचिव कौन होता है? निदेशक होता है RSCRT का। कुल सदस्य 18 होते हैं। निष्पादन परिषद में 18 और शासी में शिक्षा मंत्री 25। RSCRT का वित्तीय प्रबंधन NCERT MHRD NCERT शिक्षा मंत्रालय UNICEF और राजस्थान सरकार द्वारा। 29 जुलाई 2020 को MHRD का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। RSCRT के प्रभाग RSCRT कुल 6 प्रभाग है, जिसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अजमेर में, संयंच 5 प्रभाग उदयपुर में स्थित है, संस्थान परिसर में संचालित है, जो
देख, एक तो 6 प्रभाग है RSCRT के, जिसमें से एक अजमेर में हो गया। कौन सा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। अन्य 5 है जो कहाँ पे? उदयपुर में। 6 है जिसमें से 5 है उदयपुर में और एक अजमेर में। उदयपुर वाले 5 कौन कौन से है? तो वो है पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग, शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण आकलन एवं नीति पर्यवेक्षण, शिक्षक शिक्षा प्रभाग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर, सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय प्रभाग, प्रशासनिक एवं अकादमिक आयोजना प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग। ये इनके 6 पार्ट हैं। और एक पार्ट कौन सा है? एक पार्ट अजमेर में है और अन्य 5 पार्ट कहाँ पे? तो वो है उदयपुर में। मतलब RSCRT क्या करती है? पहले से 8वीं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण करती है और 9वीं से 12वीं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। RSCRT के कार्य 1 से 8 के संबंधित पाठ्यक्रम में राज्य सरकार NCERT राज्य पाठ्य परिषद मंडल का सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करना। ये प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की सलाहकारी, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पे? बीकानेर में, उसकी सलाहकारी परिषद है। शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये सर्वोच्च संस्थान है। शिक्षा में ये सर्वोच्च संस्थान है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करती है, जो सेवा में है उनके शिक्षक को प्रशिक्षण देती है। 1 से 8 के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण, संशोधन, परिवर्तन करना, गणित विज्ञान किट निर्माण करना, नवाचारों की खोज एवं उनके प्रयोग पर बल देना, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम की रचना करना। जैसे BSTT BEd कर रहे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करती है? तो वो भी RSCRT करती है। जैसे हम कर रहे हैं अभी BSTC, तो इसके लिए पाठ्यक्रम कौन बनाती है? RSCRT बना दी। प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु नोडल एजेंसी कौन सी? डाइट, CTE एवं IASC के लिए सामग्री निर्माण करना और शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सहयोग प्रदान करना, शैक्षिक शोध को प्रोत्साहन देना, शिक्षक संदर्शिका के प्रकाशन में सहायक, RT 2009 को लागू करने के लिए नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना, NMMS परीक्षा का आयोजन करना, जिला एवं राज्य स्तर पर विज्ञान मेले का नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी है, ठीक है। मदरसा बोर्ड, मदरसा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, में से काम तो नहीं बिगाड़ते किंतु हमें तो याद करने का जुगाड़ करना है। मदरसा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा 2003 में। मदरसा बोर्ड कहाँ पे है? जयपुर में। शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में था। वर्ष 2009 में अल्पसंख्यक मामलों में विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। अब ये अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत आता है। मदरसों में शिक्षण करवाने वालों को मदरसा पैरा टीचर कहा जाता है। उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा मदरसों के लिए बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना, मदरसों में बालकों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना। स्कूल शिक्षा परिषद RCSCE राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा संकुल कहाँ पे? जयपुर में। पंजीयन RCSE राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन 3 सितंबर 2020 को करवाया गया। किसका पंजीकरण? इसका 3 सितंबर 2020 को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को एकीकृत कर प्रारंभिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा को एकीकृत कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया। कब? 3 सितंबर 2020 को। उद्देश्य राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया। राजस्थान में जो समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, इसको चलाने के लिए कौन है? ये कार्य करती है RCSCE राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। शासी में कौन आएंगे? तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री। शासी से शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री आएंगे, साथ में शिक्षा मंत्री भी आ जाएंगे। कार्य नीति का निर्माण करना और कार्यकारी समिति अध्यक्ष में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का और कार्य नीति का क्रियान्वयन करना। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल स्थापना 21 मार्च 2005 को। ध्येय वाक्य सभी के लिए शिक्षा, सभी तक सबके लिए। ध्येय वाक्य सभी तक सबके लिए 2005 में स्टेट ओपन स्कूल है। 5 का 5 सब पे भारी है। उद्देश्य शिक्षा
शिक्षा कक्षा 10वीं 12वीं की सर्वसुलभता एवं सहजता के लिए राजस्थान एडेड ओपन स्कूल विद्यालय से बाहर सीखने के संसाधनों को औपचारिक मान्यता देने की युक्ति है। औपचारिक शिक्षा से वंचित रहे किसी आयु वर्ग के बालक बालिका के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम अध्ययन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में एक बार 15 दिवसीय 25 दिसंबर से 8 जनवरी व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का आयोजन सभी संदर्भ केंद्रों पर किया जाता है। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम कौन चलाता है? तो RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलाता है। शासी में शिक्षा मंत्री, शासी आवते ही शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री, और निष्पादन में प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा कार्य नीतियों नियमों का क्रियान्वयन करना। पात्रता 10वीं में 14 वर्ष, 12वीं में 15 वर्ष, 10वीं में 15 विषय, 12वीं में 21 विषय। 12 का उल्टा कर दो तो कितने विषय हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। और दोनों कक्षाओं में कितने 5-5 विषय। कुल उपलब्ध विषय 15 और 21 है। ठीक है, 14 वर्ष 15 वर्ष, 14 वर्ष 15 वर्ष, 15 वर्ष 15 विषय और 21 वर्ष 5 विषय 5 विषय। अधिकतम आयु की कोई बाध्यता नहीं है। आप और दादी ने लान परीक्षा ठोका दो करो, आप 10वीं 12वीं पास करा दो। किसी कक्षा के लिए अंग्रेजी और गणित विषयों का चयन अनिवार्य नहीं, मतलब कोई भी विषय लिया जा सकता है। परीक्षा RSOS की परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है, मार्च अप्रैल माह में और अक्टूबर नवंबर माह में। विद्यार्थी को 2 बार परीक्षा होती है। ठीक है, विद्यार्थी को एक कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 5 वर्ष में 9 अवसर दिए जाते हैं। एक कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 5 वर्ष में 9 अवसर दिए जाते हैं। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सेवारत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन एवं शैक्षिक उन्नयन के लिए राज्यों में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान आरंभ करने की अभिशंसा की गई। 1987-88 में राजस्थान में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान आरंभ किए गए। 87-88 से 2001 तक राज्य में चार उच्च शिक्षण संस्थान आरंभ हुए, लेकिन वर्तमान में 2 कार्यरत हैं। राजस्थान में कितने कार्यरत उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान? तो 2 है। पहला है बीकानेर वाला राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर में, स्थापना 1940 में, शिक्षण के रूप में 1956 में B.Ed स्तर की मान्यता और 1956 में B.Ed और 70 में M.Ed। सितंबर 1988 में इसे IASE बना दिया गया। राजस्थान में प्रथम स्थान है किसका? बीकानेर वाली का। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एजुकेशन बीकानेर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान निम्न 15 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर वाला इसके अंदर आता है। जयपुर वाला किसके अंदर? बीकानेर के अंतर्गत आता है। जयपुर जोधपुर दोनों बीकानेर के अंतर्गत आते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, नागौर, दौसा और अलवर, जयपुर और जोधपुर बीकानेर के अंतर्गत आते हैं। राज्य उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर वाला 41 में, वो 40 में था, ये 41 में। उसमें B.Ed की मान्यता कब दी गई? 56 में, तो इसमें 57 में। ठीक है, उसमें M.Ed की मान्यता 1970 में दी गई, तो यहाँ M.Ed की मान्यता 1988 में। उसे 1988 में IASE का दर्जा दिया गया, तो इसको 1999 में IASE का, मतलब बीकानेर वाला पहले आएगा और उसके बाद में अजमेर वाला आएगा। अजमेर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान निम्न 18 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है। ये अजमेर वाला 18 को, ये तो जिले तो वैसे बढ़ गए हैं वर्तमान। शिक्षा विभाग MHRD की गाइडलाइन के अनुसार IASE में कुल 8 विभाग है, जिसमें एक प्रशासनिक है और 7 अकादमिक है। IASE के कुल 8 विभाग है, एक प्रशासनिक है और 7 अकादमिक है। कौन से है सभी देख लेते हैं। शैक्षिक आधार प्रभाग, प्राथमिक शिक्षा, सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा, योजना प्रभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, शोध प्रभाग, विशिष्ट शिक्षा, प्रबंधन एवं प्रशासन प्रभाग। IASE का प्रमुख कार्य है सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन करवाने वाले
वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता शिक्षकों के लिए विषय आधारित प्रशिक्षण करवाना। ये संस्थान लघु शोध करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन देता है। IASE शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षकों के समक्ष आने वाली समस्याओं को समाधान करते हैं। IASE डाइट व CTE शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के लिए अनुदान अनुदेशन सामग्री निर्माण में सहयोग करते हैं। इन संस्थानों को मार्गदर्शन निर्देशन प्रदान करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नवाचारों का विकास करना एवं नवाचारों और प्रयोगों को प्रोत्साहन देना है। शिक्षण तकनीकों के विकास के लिए नवीन शिक्षण यंत्रों का निर्माण करना। दोनों राजकीय IASE व CTE के मध्य समन्वय के लिए IASE बीकानेर नोडल एजेंसी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइस 1989 में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार हेतु की गई अनुशंसा के आधार पर देश के सभी जिलों में डाइट की स्थापना का निर्णय लिया गया। 1987-88 में देश में डाइट की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। राजस्थान में डाइट की स्थापना 2 चरणों में हुई। प्रथम चरण 1989 में 14 डाइट की स्थापना हुई। 1989 में राजस्थान के सभी 27 जिलों में डाइट की स्थापना हो गई। वर्तमान में 33 जिलों में डाइट संचालन हो रहा है। डाइट जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था होती है। अकादमिक संस्था शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है। पिंक बुक डाइट के संचालन में सारे देश में एक रूपता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने नवंबर 1989 में एक नियमावली या मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया है, जैसे पिंक बुक या पिंक बुक गाइड कहते हैं। संपूर्ण भारत में सभी डाइट का संचालन एवं प्रशिक्षण का नियोजन किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ने डाइट को शिक्षा के क्षेत्र का लाइट हाउस कहा है। MHRD ने डाइट को शिक्षा के क्षेत्र का लाइट हाउस कहा है। डाइट का संबंध राष्ट्रीय स्तर पर NCERT एवं NUEPA से होता है। डाइट का संचालन, ठीक है। डाइट का संबंध राष्ट्रीय स्तर पर NCERT एवं NUEPA से होता है। राज्य स्तर पर SCERT एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से समन्वय करती है। डाइट राज्य स्तर पर RSCERT एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से समन्वय करती है। डाइट के प्रभाग 8 प्रभाग होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। अकादमिक प्रभाग, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, और फिर है प्रशासनिक प्रभाग। डाइट के 8 प्रभाग हैं। अकादमिक प्रभाग, प्रशासनिक प्रभाग। अकादमिक में 7 है, जिसमें सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण। सेवा पूर्व में सेवा पूर्व शिक्षक प्रभाग। सेवारत में कार्य अनुभव प्रभाग, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं जिला संस्थान एकक प्रभाग, योजना एवं प्रबंध प्रभाग, सेवारत कार्यक्रम एवं क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय प्रभाग। डाइट के कार्य सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना, प्राथमिक शिक्षा से जुड़े संस्थानों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और परामर्श देना, अल्पव्ययी शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना एवं इसके निर्माण एवं प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। सभी प्रकारों के कार्य शिक्षकों को फीडबैक के आधार पर प्राप्त समस्याओं पर शोध करना, उनके समाधान खोजना एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का अवलोकन करना, उन्हें संबल प्रदान करना। कक्षा 5 एवं कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करना, शैक्षिक तकनीकी का विकास करना है, उससे संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना, विभिन्न प्रभागों द्वारा किए गए अनुसंधानों एवं नवाचारों की सामग्री की आवश्यकता अनुसार प्रकाशन करवाना, शिक्षकों को नवाचारों संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। डाइस वो तो थी डाइट, अब आ गई डाइस। 1995 में न्यूपा और यूनिसेफ के सहयोग से डाइस का विकास किया गया। डाइस का संचालन EMIS के माध्यम से न्यूपा द्वारा किया जाता है। डाइस कोड होता है एक, फिर ऊपर जाकर देख क्या हैं पूरी। 1995 से 2001 तक डाइस का संचालन न्यूपा द्वारा किया गया। 2001 में डाइस के संचालन का दायित्व सर्व शिक्षा अभियान SSI को दिया गया। डाइस में केवल प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 की सूचनाएं आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं।
डाइश की राजस्थान में नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को बनाया गया। 2008-9 में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 से संबंधित आंकड़े हैं सूचनाओं के संकलन के लिए SEMIS सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया। SEMIS का संचालन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSE के अधीन था। राजस्थान में SEMIS के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को बनाया गया। वर्ष 2012-13 में डाइस और SEMIS को एकीकृत कर डाटा संकलन हेतु एक एकीकृत व्यवस्था आरंभ की गई। उसे यूडाइस नाम दिया गया। यूडाइस का पूरा नाम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूडाइस कक्षा 1 से 12 तक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए सूचना और आंकड़ों का संकलन करता है। यूडाइस का संकलन समग्र शिक्षा अभियान SMSC के अधीन होता है। राजस्थान में यूडाइस की नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है। वर्तमान में यूडाइस प्लस वर्ष 2018-19 में यूडाइस डाटा को ऑनलाइन संकलित करना आरंभ किया गया। ऑनलाइन डेटा संकलन में NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया। इस ऑनलाइन पोर्टल को यूडाइस नाम दिया गया। यूडाइस कोड क्या है? यूडाइस कोड 11 अंकों का होता है। यूडाइस कोड 2 भाग होते हैं। पहला जिले 4 अंक होते हैं जिले के लिए और विद्यालय कोड के 7 होते हैं। जिला कोड पे 2 भाग है और विद्यालय कोड के 3 भाग है। अब पहला अलग अलग देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोड में डिस्ट्रिक्ट कोड 2 होते हैं, 4 अंक होते हैं, ठीक है। 2 स्टेट के और 2 जिले के। फिर विद्यालय कोड के विद्यालय ब्लॉक ग्राम इसके भाग होते हैं आपके 7 होते हैं विद्यालय के। इसमें 2 ब्लॉक के, 3 गांव के और 2 स्कूल के। 2 राज्य के, 2 जिले के, 2 ब्लॉक के। ब्लॉक तक तो 2 ही होते हैं, ठीक है। गांव पे आते ही 3 हो जाते हैं और स्कूल वापस 2 हो जाती है। 2 राज्य, 2 जिला, 2 ब्लॉक, 3 गांव और 2 स्कूल के। जिला कोड 4 है जिसमें 2 राज्य के और 2 जिले के। विद्यालय कोड 3 होते हैं जिसमें 2 ब्लॉक के, 3 गांव के, गांव या वार्ड के और 2 विद्यालय के। मतलब गांव में यदि 2 विद्यालय हैं तो फिर वार्ड अनुसार कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार बांटा जाता है। कुल 11 अंक होते हैं। 2 2 2 कितने हो गए? 6 और 3 9, 9 और 2 11। यूडाइस प्लस का प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर NUEPA न्यूपा, राज्य स्तर पर SPD समग्र शिक्षा अभियान और जिला स्तर पर DPC, ब्लॉक स्तर पर DRC या CRC, विद्यालय स्तर पर DCF। यूडाइस प्लस प्रपत्र में 30 सितंबर तक की सूचनाएं भरी जाती है। नोट: प्रतिवर्ष 30 सितंबर को यूडाइस दिवस मनाया जाता है। यूडाइस पर सभी राजकीय और निजी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सैनिक स्कूल, मॉडल स्कूल, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, मदरसा आदि को भी जोड़ा गया है। यूडाइस में विद्यालय के समस्त भौतिक एवं मानवीय संसाधनों तथा शैक्षिक उपलब्धियों से सम्मिलित सभी सूचनाएं भरी जाती है। यूडाइस प्लस की उपयोगिता: शैक्षिक नियोजन में उपयोगी, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में सहायक, सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता में सहायक, सभी विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकता की उपलब्धता में सहायक, विद्यालयों में पेयजल एवं स्वच्छता की जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। प्राथमिक शिक्षा साक्षरता की प्रगति और शैक्षिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान कराने में सहायक है। विद्यालय में भौतिक विकास हेतु अनुदान की उपलब्धता में सहायक है। समग्र शिक्षा अभियान ये इम्पोर्टेंट अभियान है, इसको पढ़ना पड़ेगा। घोषणा: मई 2018 को, क्रियान्वयन 1 जुलाई 2018 से। मंजू: मई में घोषणा हुई, जून में क्रियान्वयन। समग्र शिक्षा अभियान अवधि 1 अप्रैल 2018 से 30 मार्च 2020 तक। संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा। स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 2020 में। वित्तीय प्रबंधन: समग्र शिक्षा अभियान के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र राज्य की मिली साझेदारी से
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों में समग्र शिक्षा अभियान 90-10 आदर्श वाक्य है, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, समग्र शिक्षा अभियान नहीं, सबसे पहले था सर्व शिक्षा अभियान RCEE, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद 1 से 8वीं तक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RCSE, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद 9वीं से 12वीं तक, प्लस TE टीचर एजुकेशन, इन सभी को मिला के अब गठन किया गया है समग्र शिक्षा अभियान RCSE, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। 2020 में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से 12वीं तक डाइस दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। ये अंतिम पेज है, ये देख लो, इसके बाद में ये आधा और है। समग्र शिक्षा अभियान का लक्ष्य शिक्षा के सतत विकास के लक्ष्य, संधारणीय विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समसा में निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए जाने: गुणवत्ता शिक्षा और बालकों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने के प्रावधान करना, विद्यालय में सामाजिक और लैंगिक असमानता को कम करना, सभी स्तरों पर समानता और समावेशी विकास सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, निःशुल्क मनोरी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन करना, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में SCERT डाइट का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन करना, खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, शिक्षक शिक्षा को प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सतत विकास लक्ष्य के साथ संरेखन के लिए समग्र शिक्षा अभियान को अपग्रेड किया गया। इस अपग्रेड अभियान को समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कहा गया। इस अभियान की मंजूरी 4 अगस्त 2021 को दी गई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान था। इस अभियान की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक होगी। यह अभियान समग्र शिक्षा अभियान 2018 का सुधरा हुआ रूप है। वित्तीय नियोजन: राजस्थान में इस अभियान में वित्तीय व्यय का अनुपात केंद्र और राज्य के मध्य 60-40 का होगा। 60 केंद्र, 40 राज्य। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 समग्र शिक्षा अभियान पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से 12वीं तक प्रभावी रहेगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्ले स्कूल का निर्माण किया जाएगा। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान स्ट्रीम कला, विज्ञान, वाणिज्य के स्थान पर नए विषयों के समायोजन पर अधिकार होगा। विद्यालय में वोकेशनल कोर्स कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जाएगा। 16 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग विद्यार्थी जो विद्यालय नहीं आ जा पाते हैं, उन्हें ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा पूर्व करने के लिए 2000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में 2 राष्ट्रीय पदक जीतने वाले विद्यालयों को 25,000 रुपये खेल अनुदान दिया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं: निपुण भारत पहल, निपुण भारत इंस्टीट्यूट, निपुण नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक विद्यार्थी को निपुण तो पक्का आएगा अगली बार, ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं है। कब तक चलेगा निपुण? तो 2026 से 30वीं कक्षा के अंत तक 9 वर्ष तक पढ़ने लिखने और अंक गणित सीखने की क्षमता विकसित की जाएगी। इस योजना के माध्यम से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाएगा जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान प्रदान किया जा सके। इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के एक राष्ट्रीय प्रोग्राम मिशन FLN मूलभूत भाषा साक्षरता, मूलभूत संख्यात्मकता और गणितीय कौशल, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इस योजना में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं पाठ्यपुस्तक, गणवेश यानी यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, भत्ता आदि सुविधाएं सीधे विद्यार्थी तक पहुंचाई जाएगी DBT के माध्यम से।
योजना की प्रत्यक्ष पहुंच बढ़ाने के लिए सभी बाल केंद्रित लाभ एक निश्चित समयावधि में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों तक पहुंचाए जाएंगे। परख केंद्र, परख मूल्यांकन केंद्र प्रपोस्ट में PARAKH यानी परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आंकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। उद्देश्य परख मूल्यांकन केंद्र मूल्यांकन समग्र कार्ड पर अपनी निगरानी रखेगा। मूल्यांकन समग्र प्रगति कार्ड विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित आकलन के आधार पर तैयार होने वाले प्रगति कार्ड को नया स्वरूप देने की योजना है। ये 360 डिग्री समग्र प्रगति पर कार्य, ये 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड होगा। कौन सा? परख वाला। मूल्यांकन समग्र कार्ड परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र प्रगति कार्ड घर और विद्यालय के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करेगा, क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से माता पिता और शिक्षक को बालक की समग्र शिक्षा और विकास की जानकारी मिलेगी। इस कार्ड में बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन नो क्रियात्मक पक्ष में जानकारी प्रदान की जाएगी। निष्ठा परख के बाद में निष्ठा NISSTHA नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, विद्यालय प्रमुख और शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। परख तो किसके लिए? बच्चों के लिए। निष्ठा किसके लिए? शिक्षकों के लिए। उद्देश्य निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण का अभियान यह सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्लेटफॉर्म है। यह शिक्षक क्षमता संवर्धन का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा विकसित किया गया है। तो अगले पार्ट में हम करेंगे SMC और SDMC। अब यही विराम देते हैं।